नहीं, थैंक्स यू गाइस। अगर तुम लोग नहीं होते तो प्लीज यार, तू इस फॉर्मेलिटी के चक्कर में मत पड़ा कर। छोके भाई। गाइस, पार्टी का टाइम हो रहा है, हमें डेकोरेशन करके निकलना चाहिए, राइट? हाँ, और फिर जाके रेडी भी तो होना है। तुम लोग एक काम करो, ऊपर जाके डेकोरेशन का सामान ले आओ, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। ओह शूट! ओह गॉड, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? एक और नई मुसीबत। भगवान जी, ये सब कुछ क्यों कर रहे हो आप? एक के बाद एक गड़बड़, वो भी एंड टाइम पे। क्या करूं पानी। शर्म नहीं आती तुम्हें डुक्कू? तुम्हारे पापा के लिए तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आज बर्थडे है उनका, तुमसे ये नहीं हुआ कि थोड़ा सा टाइम बिताओ उनके साथ? कहाँ हो तुम? उनकी पूजा में आ जाओ। मतलब हाथ है डुक्कू, किधर बिजी हो तुम? तुम्हारे पास तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए टाइम है, लेकिन अपने घर वालों के लिए टाइम नहीं। कल नायरा के डांस कंपटीशन में नहीं आए, आज पापा के जन्मदिन की पूजा में नहीं आए। एक्चुअली बहुत बड़े हो गए हो ना तुम, इसलिए अब तुम्हें किसी की भी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं। ठीक है, रहो जहाँ वही रहो, घर मत आना आप। और कुछ भी बर्थडे का प्लान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पापा ने साफ साफ कह दिया है कि वो कहीं बाहर नहीं जाएंगे। सबके सामने कहा है उन्होंने। बहुत दुखी और उदास और परेशान है वो तुम्हारी वजह से। मम्मा, वो मैं ये सब लल्ला की गलती है। आने दो उसे, ऐसी डांट लगाऊंगी ना कि याद करेगा। रहने दीजिए भाभी माँ, आप कभी अपने लल्ला को नहीं डांटती, हमेशा उसी की साइड लेती है। लेती थी, लेकिन आज नहीं। अरे मेरी मुन्ना को आज इतना सताया उसने, कम से कम जन्मदिन के दिन तो परेशान नहीं करता ना। परेशान भाई ने किया है और नाराज वो हम सबसे हो रहे हैं। मैंने कितना मनाने की कोशिश की, उन्हें काट दिया, इमोशनल ब्लैकमेल भी किया, फिर भी नहीं माने वो। ये सब डुगू की वजह से हो रहा है। हाँ, पर है कहाँ वो? उसे फोन करके बुला दे। उसे क्या? मैं भाभी माँ उसे कोई फोन नहीं करूंगी, ना ही उसे कोई बात करूंगी। हमेशा अपनी मनमानी करता है, कोई जरूरत नहीं है उसे फोन करने की। आके खुद मनाएगा, उसे भी समझ आना चाहिए। सॉरी मम्मा, बट आई प्रॉमिस, मैंने उनको नाराज किया है तो मनाऊंगा भी मैं ही। कहा था तू बेटा, हम सब इतने परेशान हो रहे थे तेरे लिए। अरे तू इतना भीगा कैसे है? जा जा बेटा, कपड़े बदल, ठंड लग जाएगी। भाभी माँ कैसी है ना आप? अभी कह रही थी कि उसे डांट लगाऊंगी और अब उसकी चिंता में घुली जा रही है आप। वो अचानक से बारिश हो गई थी ना, इसलिए मैं भीग गया। एनीवे, आप छोड़िए इन सब बातों को, जल्दी से तैयार हो जाइए। पापा की बर्थडे पार्टी हुई तो जाना है। मैं आपकी मुन्ना को अभी मना कर लाता हूँ। भाई वो नहीं मानेंगे। मैंने बहुत ट्राई किया बट सब कैंसिल हो गया। अरे मैं हूँ ना, मैं दोबारा से प्लान बनवा दूंगा। आप लोग बस रेडी रहिए। मैं यूं गया और यूं आया। ज्यादा बातें मत बनाओ टुक्कू, जो कह रहे हो उसे सच साबित करके दिखाओ, फिर बात करेंगे। पापा, बिल्कुल सही कहा था। मैं यूं गया और यूं आया। वो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम उनको साथ मिलकर मनाते हैं। बचपन में मम्मा स्टोरी सुनाती थी ना कि एकता में बल है, तो क्यों ना हम उनको साथ मिलकर मनाएं। I'm sure वो मान जाएंगे। देखो बेटा, हम कोशिश कर चुके, कुछ नहीं होगा। हाँ। वैसे मुन्ना इस कदर कभी नाराज होता नहीं, लेकिन जब कभी होता है, बाप रे। हाँ, रुद्र भगवान जैसा भयानक गुस्सा है उसका।
बट मम्मा के पास उनके गुस्से का इलाज है। मम्मा, मुझे पता है कि अगर आप उनके सामने जाओगे तो वो अपना गुस्सा भूल जाएंगे। प्लीज मम्मा, एक बार मेरे लिए ट्राई कीजिए ना। कोशिश कर लो बबलू। ना बाबा, ना। मुझे जलती आग में हाथ डालने का कोई शौक नहीं है। और ये क्या होता है, गलती कोई करे और मैं डांट खाऊं? जाके खुद गलती किया खुद बनाओ। अंदर सब कुछ सुनाई दे रहा है। सॉरी पापा। पापा प्लीज मान जाइए ना। प्लीज ताऊ जी, चलो ना पार्टी में, प्लीज मेरे लिए। अच्छा ठीक है, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ सब, तभी तो जल्दी जा पाएंगे। हाँ? ये तो कुछ लास्ट मिनट अरेंजमेंट लग रहा है ना। बुकिंग करना भूल गए थे क्या? नहीं पापा, यही जगह है। ये होटल तो बंद लग रहा है। I mean, नेम बोर्ड भी कवर्ड है, कुछ बना ही नहीं है। राधे कृष्ण। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आगे नहीं आई जी, उनके घुटनों का दर्द अभी भी ठीक नहीं हुआ है। वैसे उनका तो बहुत मन था आने का, लेकिन दादा ने मना कर दिया, कहीं और तकलीफ ना हो जाए। बहुत अच्छा किया, जितना आराम करे उतना ही अच्छा है चीकू, इस रेस्टोरेंट को हमें खुद ही सेटअप करके यहाँ पार्टी मनानी है क्या? नहीं मामी, ऐसा कुछ नहीं है, सारा अरेंजमेंट है। लेकिन नक्श बेटा, जहाँ तक हमें याद है यहाँ पर तो कोई रेस्टोरेंट नहीं हुआ करता था। मेरा जन्मदिन इस तरह यादगार मनाया जाएगा मुझे आइडिया नहीं था, वरना यहाँ आने के लिए मैं कभी भी हाँ नहीं करता। पापा, आपका ये बर्थडे आपको हमेशा याद रहेगा। आइए। देख तो रही है दादू, आपको जो चिक्कू है ना, वैसे तो बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग करता है। पता नहीं मेरे साथ उससे क्या प्रॉब्लम है, सुबह से शक्ल दिखाई नहीं है और वैसी जगह ले आए जहाँ पे कुछ भी नहीं है। नक्श, क्या करते हो तुम? एक बार तुमने जिम्मेदारी ली थी ना नैतिक का जन्मदिन मनाने की, फिर अच्छे से निभानी भी तो चाहिए थी। और नहीं तो क्या, इससे अच्छा तो करिश्मा की टीम को बोल देते अरेंजमेंट करने के लिए, जल्दी से कुछ अच्छा सा अरेंज करके दे देते वो लोग। आप लोगों ने तो लिफाफा देख के अंदर की चिट्ठी पढ़ डाली, थोड़ा इंतजार तो कीजिए। चीकू ने कुछ प्लान कर रखा होगा, है ना चीकू? जी मामा जी। बहुत साल पहले जब हम केप टाउन गए थे तो हम 4 ही लोग थे, मम्मा, पापा, मैं और नायरा, और हम ही पापा की दुनिया भी थे। वहां जाके पापा ने एक सपना देखा और उस सपने को पूरा करते करते हमारी लाइफ में एक और मेंबर जुड़ गया, जिसका नाम था कृष्णा। राइट पापा, कृष्णा, जिसे आपने अपना बच्चा समझ के हमेशा प्यार दिया, ख्याल रखा, बड़ा किया। इनफैक्ट जब भी मम्मा की पापा से लड़ाई होती थी ना, वो हमेशा यही कहती थी कि कृष्णा उनकी फर्स्ट वाइफ है और वो उनकी सेकंड। और जब भी हम पापा से नाराज होते थे, हम यही कहते थे कि आप सारा प्यार कृष्णा को ही करते हो, हमसे तो कुछ करते ही नहीं हो। और फिर सब चेंज हो गया, हमें इंडिया आना पड़ा, पापा को कृष्णा किसी और के हवाले करना पड़ा टू टेक केयर ऑफ इट। और वो उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाए, क्योंकि आपके जितना प्यार कृष्णा को कोई और नहीं कर सकता पापा। आई नो पापा, आप कितना हर्ट हुए थे जब कृष्णा के सेल करने की बात हुई थी। लेकिन नक्श, इस वक्त तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो? क्यों मेरे दुख को याद दिला रहे हो तुम? क्योंकि मैं चाहता हूँ पापा कि आप इस दुख को हमेशा के लिए भुला दें। कृष्णा तो केप टाउन से इंडिया नहीं आ सकता, लेकिन हम उसे कॉपी जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उसकी सोल और स्पिरिट तो यही है हमारे साथ। यश, पापा,
लक्ष्य, ये सब क्या है? हैप्पी बर्थडे पापा, ये आपके बेटे की तरफ से आपको गिफ्ट है। आइए पापा। सब इसने आपके लिए किया था नैतिक, मुझे बताया था इसने, तभी मैं इसका साथ देने के लिए तैयार भी हुई थी। पर बाद में जब मना कर दिया तो उसके बाद मैंने भी इसका साथ नहीं दिया। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे तो लगा था शायद इसने अपना इरादा बदल दिया, अब इसके मन से वो बात निकल गई। पर नहीं, है तो आप ही का बेटा ना, आपकी तरह जिद्दी, जो ठाना था वो करके दिखाया। मैं पापा इस बार मैं आपको सॉरी नहीं कहूंगा, क्योंकि ना ही मैंने अपना कॉलेज बंक किया है और ना ही अपना प्रोजेक्ट मिस किया है। ट्रस्ट मी पापा, मैंने सोचा था कि जब मैं आपको कृष्णा गिफ्ट करूंगा तो आपको कोई भी रिग्रेट नहीं होगा और ना ही कोई शिकायत होगी। दोनों परिवारों को एक साथ देखकर बड़े गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। कितना आदर, सत्कार और प्रेम रखते हैं वो एक दूसरे के लिए। यहाँ माँ बाप अपने बच्चों का सपना पूरा करने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे हैं, वहीं बच्चे भी माँ बाप का सपना पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू नक्श, मेरे जन्मदिन पे ये बर्थडे गिफ्ट देकर ना तुमने सारी शिकायतें दूर कर दी। लेकिन मेरी चिंता अब भी बनी हुई है। रेस्टोरेंट तो तुमने खोल लिया है, लेकिन इसे चलाने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ तुम्हें। आई नो पापा। मेरा दुख कम करने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है नक्श, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरी खुशी से ज्यादा एक और चीज बढ़कर है, और वो है तुम्हारी पढ़ाई। मैं नहीं चाहता कि उस पर किसी भी तरीके का कोई भी असर हो, वरना वो मुझे अच्छा नहीं लगे। कोई असर नहीं आएगा पापा, क्योंकि ये सब कुछ मैं अकेले नहीं करने वाला। ओह ठीक है, तो जिसे भी लोगे वो आदमी ऐसा होना चाहिए जो इसे अच्छे से संभाल ले। वही होगा पापा। वैसे मैं उस इंसान को जानता हूँ, तो बहुत ही केपेबल है और एक्सपीरियंस भी, और मेरे साथ साथ बाकी लोग भी उस पर पूरा भरोसा करते हैं। कौन? आप पापा। आपसे अच्छा कृष्णा को कौन समझेगा और कौन संभालेगा? आलमा, चलिए केक काटे। थैंक यू नक्श, तुमने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, पर ये काफी नहीं, मुझे इसके अलावा कुछ और भी चाहिए तुमसे। श्योर पापा, बोलिए। तुम्हारा सपना पूरा हुआ ना, अब मेरे सपने की बारी। तुम्हारी पढ़ाई और अच्छे मार्क्स। ओके डन पापा, इस केस में आपको कोई शिकायत नहीं होगी अब। एंड भाई, आप मुझे भी प्रॉमिस करो कि अब से आप मेरा कोई भी फंक्शन मिस नहीं करोगे। मतलब पहली वाली बात के लिए तूने मुझे माफ किया?
क्योंकि आपने पापा के लिए इतनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, इसके लिए। एंड बाय द वे, नेक्स्ट टाइम से आपने मेरे बिना कोई भी प्लान किया ना, फिर मैं आपसे बात करना छोड़ दूंगी। पक्का नायरा? क्या कर रहे हो? अब इस बार मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की। अच्छा चलिए ना, केक काटते हैं प्लीज, अब मुझसे रुका नहीं जा रहा। Happy birthday to you. Happy birthday dear Mama. Happy birthday to you. अभी पापा। अरे नायरा, हैप्पी बर्थडे मामू। ओह, थैंक यू गायू। अरे नायरा, तुम कहाँ थी? पापा के हाथ से तुम्हें केक नहीं खाना क्या? ये लो, खाओ 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 खाओ। मिष्टी, आओ पहले मम्मा को खिलाओ। मुझे पता आपको सबके सामने शर्म आ रही है, बट इट्स ओके। छोटा वाला नहीं मम्मा, बड़ा वाला खिलाओ, वो भी अच्छे से। ये लो। यस, यू हैव टू। अब खिलाओ। हाँ रोहित, अब यहाँ पर भी कृष्णा है। तुम जब चाहो यहाँ पे आ सकते हो। हाँ मिस लोबो और बाकी सब लोगों को भी बता देना। हाँ, नक्श ने गिफ्ट किया है। प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक सब कुछ उसी ने प्लान किया था, उसी का आइडिया था। अच्छा, मेरी तरफ से ना सबको मिठाई खिला देना रोहित। थैंक यू सो मच रोहित, टेक केयर। आज बहुत दिनों बाद आपको इतना खुश देख रही। हाँ अक्षरा, आज तक जिसकी वजह से ये स्माइल गायब थी, उसने वापस लौटा दी और कई गुना खुशी के साथ। चलिए, शुक्र है भगवान का कि पापा बेटे ने एक दूसरे की कद्र तो जानी। अब सोचता हूँ तो समझ में आता है अक्षरा, पिछले कुछ दिनों में अपने बेटे से कितना दूर हो गया था मैं। अनबन तो शुरू से हमारे बीच रही है, लेकिन इस बार दूरियां और गलतफहमियां भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी और मैं तो पूरी तरीके से नाउम्मीद हो चुका था उससे। और उसने मेरी उम्मीद को जोड़ने के लिए कितनी मेहनत की। कभी कभी लगता है कि मैं अच्छा पापा नहीं बन सका और नक्श ने अच्छे बेटे होने का सबूत दे दिया मुझे। नैतिक, आप अच्छे पापा हैं। हाँ, ये अपने बच्चों से पूछिए, वर्ल्ड बेस्ट पापा मानते हैं वो आपको। वो इसलिए क्योंकि आप अच्छी मम्मा है, मैं नहीं। ये आप तय नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, एक बार बस अपने बच्चों की नजर से देखिए, फिर पता चलेगा आपको कि वो आपकी कितनी इज्जत करते हैं, कितना प्यार करते हैं आपको। हाँ, वो अलग बात है कि कभी कभी अपनी मनमानी करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, पर ठीक है, दिल के बुरे नहीं है हमारे बच्चे नैतिक। और सच कहूँ तो अच्छे बच्चे होना आसान है, लेकिन अच्छे बच्चे होने से ज्यादा जरूरी है अच्छा इंसान होना, जो वो है। नायरा ने यहाँ अपनी ट्रॉफी गायू के साथ शेयर की और डुग्गू ने यहाँ आपको इतना अनमोल तोहफा दिया, है कि नहीं? हालांकि मैंने उसे कितना मना किया था और साफ साफ वार्निंग दी थी, कहा था कि मैं इसमें तुम्हारा बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी और इस बारे में ऐसा कुछ सोचना भी मत। पर फिर भी उसने किया। अपनी खुशी को साइड में रख के उसने आपकी खुशी के बारे में सोचा नैतिक। अब मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है अक्षरा। हाँ, लेकिन आपसे शुरू में आपने ये बात छुपाई क्यों? सॉरी। ठीक है अक्षरा, लेकिन ये पहली और आखिरी बार है। इसके बाद प्रॉमिस कीजिए, आज के बाद अब ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं करूंगी। तो कृष्णा के नए मालिक जी तैयार हैं आप नई जिम्मेदारी उठाने के लिए?
जी मालिक की मम्मी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।